जिसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। सपा को उसके सबसे बड़े गढ़ में हराया। जिसके पास कभी एक साइकिल तक नहीं थी, आज उसने करोड़ों का साम्राज्य बनाया। झुग्गी में बीता जिसका बचपन, महलों में गुजरी जवानी, संघर्ष से भरपूर है दिनेश यादव उर्फ निरहुआ की ये कहानी। वैसे तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है कि लोग तो उन्हें सिर आंखों पर बैठाते हैं। लेकिन साल 2022 में तो निरहुआ का सितारा कुछ ऐसा चमका कि आजमगढ़ की जनता ने ही उन्हें अपने सिर आंखों पर बैठा लिया। लोकसभा का उपचुनाव जिता दिया, अखिलेश के गढ़ में भाजपा का झंडा लहरा दिया। सोचिए, जिसने आजमगढ़, जो कि सपा का सबसे मजबूत गढ़ है, जहां सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव भी सांसद रह चुके हैं, वहां पर निरहुआ ने अखिलेश के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दे दी। ऐसे में अब यहाँ विस्तार से जानना जरूरी हो गया है कि आखिर ये दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हैं कौन, क्योंकि जो निरहुआ ने हासिल किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, बड़े से बड़ा धुरंधर भी नहीं। वैसे तो अब वर्तमान पहचान तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की आजमगढ़ से बीजेपी सांसद के रूप में होने वाली है, लेकिन उससे भी पहले निरहुआ की पहचान एक भोजपुरी स्टार अभिनेता की है। अभिनेता से राजनेता बनने की पहचान उनकी साल 2019 में बनी थी, जब आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने पहला ट्रायल दिया था। हालांकि ट्रायल में हार मिली थी, लेकिन जीत का जज्बा जरूर मिल गया था। तभी तो जब इस बार मौका मिला तो निरहुआ ने न आओ देखा न ताओ, सीधा चुनावी मैदान में लगा दी छलांग। और जब छलांग लगाई तो देखिए सांसद बनकर बाहर निकले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। तारीख थी 2 फरवरी 1979। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय नाम दिनेश लाल यादव ने अभिनय से लेकर सिंगर बनने और एल्बम बनाने तक सब कुछ किया। मनोरंजन जगत के हर रूप का स्वाद चखा। निरहुआ ने कब की एक्टिंग की शुरुआत? साल 2006 में निरहुआ ने एक्टिंग करियर में हाथ आजमाया। साल 2008 में ब्लॉकबस्टर निरहुआ रिक्शा वाला ने अभिनेता को बहुत नाम और प्रसिद्धि दिलाई। साल 2013 में अपना म्यूजिक एल्बम निरहुआ सटल रहे जारी किया और एक गायक के रूप में भी अपना खूब नाम बनाया। हालांकि चिकित्सा क्षेत्र में भी आजमा चुके हैं किस्मत। निरहुआ ने गायकी से पहले करीब 3 महीने तक मेडिकल की शिक्षा ली थी। इस दौरान उनके टीचर ने मानव शरीर की अस्थियों की संख्या के बारे में सवाल पूछा और कहा था कि जो भी जितनी कम संख्या बताएगा उसे उतनी बड़ी सजा मिलेगी। दिनेश उर्फ निरहुआ ने अस्थियों की संख्या कम बताई, बहुत पिटाई हुई, जिसके बाद निरहुआ ने चिकित्सा क्षेत्र से कदम पीछे खींच लिए। संघर्ष से भरा रहा निरहुआ का जीवन। निरहुआ के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। एक समय था जब उनके घर में साइकिल तक नहीं थी। उनके पिता कलकत्ता में नौकरी करते थे और महीने की आमदनी महज 3,500 रुपए थी और इसी में पत्नी और 5 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। हालांकि अब तो वो एक फिल्म का 30 से 35 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं, लेकिन उस समय दिनेश लाल यादव को क्योंकि गाने का बहुत शौक था, इसलिए वो भैंस पर बैठकर गाना गाया करते थे। जिस पार्टी का किया प्रचार, आज उसी को दी हार। अभी जिस पार्टी के प्रत्याशी को निरहुआ मात देकर हटे हैं, उसी समाजवादी पार्टी के लिए एक समय में प्रचार किया करते थे। भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव निरहुआ को गायक और अभिनेता के रूप में खूब पसंद किया जाता है। साल 2016 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, तब निरहुआ को यश भारती सम्मान से भी नवाजा गया था। झुग्गी में बीता बचपन, लेकिन हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में निरहुआ ने बताया था कि चूंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो और उनके भाई भी पिता के साथ कोलकाता चले गए। बचपन लगभग यहीं बीता। वो वक्त ऐसा था, उनके पास साइकिल तक नहीं थी, कई किलोमीटर पैदल जाया करते थे। लेकिन आज बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की भरमार है। निरहुआ के सियासी जीवन पर अगर नजर डालें तो 27 मार्च 2019 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ में भाजपा के सदस्य बनकर राजनीति में उन्होंने एंट्री ली। 3 अप्रैल 2019 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी से आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। वो अखिलेश से उस वक्त 2,59,874 मतों से हार गए।
लेकिन आज साल 2022 में जब उसी सीट पर उपचुनाव हुए तो अखिलेश के ही प्रत्याशी उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से निरहुआ 11,000 वोटों के अंतर से जीत गए। तो कुछ ऐसा रहा है निरहुआ का अब तक का संघर्षपूर्ण जीवन। आपको निरहुआ के इस सफर के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।